नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन एग्जाम पर। आशा है कि आप सभी लोग कुशल होंगे। हमने आपको बताया था कि हम आपको आगे वीडियो में क्या चर्चा करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमें बल के बारे में बताया था, हम आपको आज जड़त्व इनर्शिया के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में बताएंगे आपको। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक जो हमने आपको बताया था जड़त्व के बारे में। जड़त्व की परिभाषा क्या होती है? जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके द्वारा बाहरी बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था बनाए रखती है, वह जड़त्व कहलाती है। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके द्वारा बाहरी बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था बनाए रखती है, वह जड़त्व कहलाती है। इसका उदाहरण होता है चलती बस का अचानक से रुकना, कंबल को छड़ से पीटना, पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना, मोटर कार चलते वक्त अचानक से व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना या आगे की ओर झुकना। जब आप कभी बस में यात्रा कर रहे होते हैं, तो आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। जब बस अचानक ब्रेकर आने पर या मोड़ आने पर वह अचानक रुक जाती है, तो आप आगे की ओर चले जाते हैं, तो यह जड़त्व का उदाहरण है। उसी प्रकार पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना। पेड़ ऐसे सीधा रखा है, ना हवा चल रही, ना कुछ। जब तक आप पेड़ को हिलाएंगे नहीं, तब तक पेड़ से फल थोड़ी ना गिरेगा अपने आप से। वो स्थिर है, आप उसे गतिमान अवस्था में ला रहे हैं, तो वो जड़त्व का उदाहरण है। मोटर कार चलाते वक्त अचानक से व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना। आप बाइक चला रहे हैं, आपके पीछे आपका मित्र कोई भी बैठा है, यदि आप में उसमें ब्रेक मारते हैं, अचानक उसमें ब्रेक मारते हैं, तो पीछे वाला जो दोस्त होता है वो आगे चला आता है। आप ज़्यादा तेज ब्रेक मार रहे हैं तो वो आगे की ओर गिर जाता है, तो वह भी जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व होता है, दूसरा गति का जड़त्व होता है। जड़त्व वैसे तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं वो दो जड़त्व में होते हैं। पहला जो है वो विराम का जड़त्व और दूसरा जो है गति का जड़त्व, जिसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट और गति जड़त्व मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन के रूप में पहचानते हैं। विराम जड़त्व का जो उदाहरण होता है, पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। इसमें जब तक बाहरी बल लगाकर उसकी विरामावस्था को परिवर्तन न किया जाए। कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी यदि उसमें बाहरी बल आप लगाकर उसे गतिमान अवस्था में नहीं बदलते, तो वह विराम जड़त्व कहलाती है। विराम का जड़त्व इतना मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। जो इसका उदाहरण होगा, मैंने देखो एक फिगर बनाया है, ये गिलास है और इसके ऊपर एक प्लेट या दबती रखी हुई है और उसके ऊपर एक कॉइन सिक्का रखा हुआ है। तो गिलास जो है वो भी विरामावस्था में है, जो दबती है वो भी विरामावस्था में है और सिक्का जो है वो भी विरामावस्था में है। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं जो उसमें बिस्किट जैसी गिट्टी होती है, आप उसे प्रेस करते हैं या खेलते हैं, मारते हैं, तो गिट्टी होती है उसमें, जो मान लो एक कॉइन है, हमने इस पे मारा तो एक कॉइन होती है, जो नीचे एक छिद्र बना होता है कैरम बोर्ड के, उसमें गिट्टी नीचे गिर जाती है, लेकिन कैरम बोर्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, भले ही नीचे की वस्तु का गतिमान हो जाए, भले ही नीचे वाली वस्तु है ये गतिमान हो जाए, लेकिन जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है ये गतिमान होना जरूरी नहीं है। भले ही नीचे वाली वस्तु गतिमान अवस्था में हो जाए, वही उदाहरण होता है विराम के जड़त्व का। विराम के जड़त्व का उदाहरण होता है जैसे गाड़ी में बैठा व्यक्ति चलने के बाद अचानक आगे की ओर झुक जाता है और पीछे की ओर झुक जाता है, वो भी विराम का जड़त्व का उदाहरण जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के रूप में जानते हैं। दूसरा है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़त्व की परिभाषा क्या होती है? इसके अनुसार यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गतिमान करता है और उसका त्वरण शून्य होता है, वह उसी दिशा में उसी वेग से चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल लगाकर उसकी एक समान गति से परिवर्तन न कर दे। चलती हुई गाड़ी अचानक रोक देने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, लेकिन आपका पैर जो होता है वो गतिमान के लिए एकदम जड़त्व के रूप में वहीं टिका रहता है,
पैर आपका आगे नहीं जाता, लेकिन आपकी शरीर जो होती है वो आगे चली जाती है और पीछे चली जाती है, उसी को हम कहते हैं गति। गति का जड़त्व। गति में बस चल रही है और आप भी गति में हैं, गति में है, अचानक बस रुकी लेकिन आप गति में हैं, आप आगे की ओर झुक जाते हैं, लेकिन आपका जो पैर होता है वो जड़त्व के कारण उसी स्थान पर स्थिर रहता है। जड़त्व के कारण जो बल होता है वो आपके पैरों से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए जो पैर होता है वो आगे की ओर न खिसकर आपके शरीर को आगे एवं पीछे की ओर ठेलता है। हमने ये लिखा है, चलती हुई गाड़ी अचानक से रोक देने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वह भी गाड़ी के साथ गतिमान रहता है। अचानक रुकने से आपका शरीर गति में रहता है और गति के करने का प्रयास करता है, इसीलिए शरीर की आगे की ओर जाना गति के जड़त्व का उदाहरण है। इनर्शिया ऑफ मोशन का उदाहरण है। हमने आपको जड़त्व की परिभाषाएं बताई और उनके प्रकार बताएं। जड़त्व क्या कहते हैं? जो जड़त्व विराम का जड़त्व होता है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का भी नियम कार्य करता है। हम आपको अब बताएंगे न्यूटन के बारे में, न्यूटन की परिभाषाएं और न्यूटन कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए, आपने इसे नोट कर लिया। तो हम बताते हैं न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन की गति का नियम कैसे प्रतिपादित हुआ और किसने किया? सर्वप्रथम सन 1687 ईस्वी में न्यूटन ने 3 गति विषयक नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने एक पुस्तक अपने लिखी थी, प्रिंसिपिया। उसमें उन्होंने तीनों नियमों का ज्ञान जो है उसमें लिखा। न्यूटन एक बार एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब वह आम गिरा उनके ऊपर। उन्होंने सोचा कि ये आम कैसे गिरता है, तो उन्हीं ने सोचा कि कैसे ये आम गिरता है और जमीन इसे अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है। तो उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन दिया जिसे आप लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। उनके 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है हम जानते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, ये विरामावस्था में ये मार्कर है, तो ये विरामावस्था में ही रहेगा जब तक इसे बाहर से टच न करने पर, इसे हिलाने डुलाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ये परिभाषाएं जो होती हैं जड़त्व के नियम की और न्यूटन के प्रथम नियम की, ये दोनों सेम होती हैं। तो उदाहरण हम बताते हैं। जैसे आप गाड़ी के कांचों में या घरों में लगे कांचों में आप पत्थर से मारते हैं और गोली से मारते हैं, बंदूक की गोली आप चलाते हैं उस कांच पर, तो वह गोल छिद्र बनाकर, जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो वह गोलाकार छिद्र बनाता है और पत्थर से मारने पर वह कांच पूरी तरह से चटक जाता है या टूट जाता है। क्यों? तो वह न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। जो वेग होता है, जो गोली का वेग होता है वो पत्थर की तुलना में बहुत अधिक होता है। जब उस गोली की वेग की तुलना में जो पत्थर का वेग होता है बहुत कम होता है। गोली जब चलाई जाती है तो इतनी स्पीड, इतनी वेग से होती है कि वह कांच को चीरते हुए निकल जाती है और वह गोलाकार छिद्र बनाती है, न कि बल्कि चिटक जाता है। जो कांच होता है आप अपने हाथों से उसे फेंकते हैं पत्थर को, चाहे बड़ा पत्थर लीजिए चाहे छोटा पत्थर लीजिए, यदि आप कांच पर मारेंगे तो आपका वेग गोली की जैसा स्पीड वेग नहीं हो पाएगा। इसी के कारण कांच चटक जाता है और गोली से मारने पर कांच सीधी तरह छिद्र बनाकर आगे की ओर चला जाता है, जो न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण बताता है। उसी प्रकार हम देखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम हमें क्या बताता है। न्यूटन का द्वितीय नियम वो होता है, किसी वस्तु पर बाहर से आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान m, उस वस्तु के बल की दिशा का उत्पन्न त्वरण a का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। SI पद्धति में जो बल का मात्रक होता है हमने आपको बताया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने इसकी बीमा पिछले वाले वीडियो में आपको बताई है, एक बार फिर से बताते हैं। किलोग्राम को mm, मीटर को L और सेकंड को T से प्रदर्शित करते हैं। किलोग्राम M हुआ, मीटर को L से प्रदर्शित करते हैं। T2 जो नीचे है वो ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा।
तो बल की जो बीमा होती है mLt-2 होती है। एसआई पद्धति में इसका मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और सीजीआई पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन होता है। यदि देखिए आप क्रिकेट खेलते वक्त कैच लेते हैं, क्रिकेट खेलते वक्त जब आप कैच लेते हैं तो गेंद को यदि गेंद आ रही, आप उसे तुरंत आगे की ओर हाथ करके कैच लेंगे तो आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं, क्योंकि उस गेंद का वेग जो होता है वो स्पीड से आपकी ओर आ रहा है और आप अपना हाथ को ऊपर की ओर ले जाकर अपने हाथ का वेग भी तेज कर रहे हैं, जिसके कारण गेंद के कारण आपके हाथों की नसलियां पसलियां टूट सकती हैं। यदि आप कैच लें तो ये कैच आप बारी तो थोड़ा हाथ को पीछे की ओर ले जाकर कैच लेंगे तो जो वेग होगा वो गेंद का भी कम होगा और अपने हाथों का भी कम होगा, जिसके कारण आपको चोट नहीं लगेगी और कैच आसानी से रोका जा सकता है। हाथ को पीछे की ओर लेकर जब आप कैच लेंगे तो आप कैच को आसानी रूप से ले लेंगे। यदि आप कैच आती गेंद को अगर वापस हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे तो आप में चोट लग सकती है, जिसके कारण आपके हाथ की डैमेज हो सकता है। हमने आपको बताया न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। हम आपको न्यूटन का तृतीय नियम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हम आपको संवेग के बारे में बताना पड़ेगा। संवेग क्या होता है, संवेग की परिभाषाएं क्या होती हैं, वो हम आपको बताएंगे। फिर आपको हम न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम आपको डायरेक्टली न्यूटन का तृतीय नियम नहीं बता सकते, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम आपको संवेग के बारे में बताएंगे, संवेग होता क्या है, फिर उसके बाद हम न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम पर और डेली क्लासेस देखते रहिए। और शाम को अन्य क्लासेस जो रीजनिंग है, साइंस है, मैथ है, उसका जल्द ही एक तो अभी पॉलिटी और हिस्ट्री और रीजनिंग का टेस्ट हो रहा है। रात 9 बजे लाइव होते हैं सर, रीजनिंग का लाइव टेस्ट कराते हैं। आप लोग जरूर उस टेस्ट को दीजिए और अपने आप को पहचाने कि हम लोग कितने तैयार हो चुके हैं परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए हम आपको इतना उपयोगी टेस्ट कराएंगे। जो साइंस का होता है वो मिनिमम क्वेश्चन मिलाकर सभी क्वेश्चन होगा। रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी के भी क्वेश्चन होते हैं जो अच्छी तरह से क्वेश्चन अन्य किताबों से निकाल कर बनाए जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और शिक्षा को ऊंचाई तक पहुंचाइए। हम आपको शिक्षा के लेवल को 0 से टॉप लेवल ले जाकर रहेंगे और आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएंगे जरूर। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।